अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने ख़बर रखते हैं नोशकी वाक़े की। आपके इल्म में होना चाहिए कि नोशकी क्वेटा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर एक इलाका है। नोशकी से पहले ही ज़ायरीन की बस में सवार पंजाब से तकरीबन 30 लोग मौजूद थे। उस बस को नोशकी से पहले रोका गया और वहाँ पर कहा गया कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जितने अफराद इस बस में सवार हैं वो नीचे उतर आएँ और उन लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे गए और जिनके शनाख्ती कार्ड पर पंजाब के किसी भी ज़िले का एड्रेस था उन तमाम को नीचे उतार लिया गया और फिर उन तमाम को अगवा करके कुछ फासले पर ले जाकर गोलियां मारी गईं और बाकी बस से कहा गया, बस के ड्राइवर से, कि आप बस को भगा कर ले जाओ। इस तरह इस वाक़े में 11 लोगों को शहीद कर दिया गया और 5 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। एक दूसरे वाक़े में इनके बाद आने वाली गाड़ी को भी रोका गया और उनके ना रुकने पर उस गाड़ी पर भी फायर किए गए और उसमें भी 2 अफराद शहीद हो गए। अब ये जो लाकानूनियत की लहर है ये बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से चल रही है और ऐसे लोग किसी भी तरह की हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं हैं जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया और इसकी ज़िम्मेदारी BLA ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने मुबैना तौर पर कबूल कर ली है, जो अब तक की इतलात हैं। और ये जुल्म व बर्बरियत मासूम लोगों पर की गई है जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और वज़ीराबाद से था। ये यहाँ से रोज़गार की तलाश में ईरान और ईरान से फिर इराक़ और इस तरह से ये कुछ तो इन इलाक़ों में, इन मुल्कों में रोज़गार की तलाश में जा रहे थे और कुछ यहाँ से यूरोपी ममालिक जा रहे थे। बहरहाल ये जुल्म किया गया और ऐसे लोगों को किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं मिलनी चाहिए और इन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये था पहला वाक़या। और इसके बाद ये है कि कल और आज 2 दिनों में पाकिस्तान में जो बारिशों की वजह से आसमानी बिजली गिरी उसमें पाकिस्तान में 24 से ज़्यादा अफराद की हलाकतें हुई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 11 हलाकतें जनूबी पंजाब के इलाके रहीम यार ख़ान, मुज़फ़्फ़रगढ़ और बहावलपुर में हुई हैं और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी हलाकतें हुई हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी हलाकतें हुई हैं। अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला करते हुए रात तकरीबन 1:30 बजे उसकी एयरबेस पर हमला किया और ईरान के मुताबिक उनका इसराइल का काफ़ी नुकसान हुआ। ये मैं आपको बता दूं कि ये वाक़या शुरू क्यों हुआ, रूट कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है इस हमला करने की। तो 1 अप्रैल को इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमला किया और उसने वहाँ पर F-35 से मिसाइल मारे और वहाँ पर ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहदी समेत 7 लोगों को शहीद कर दिया गया। आपको बताता चलूँ कि किसी भी मुल्क का कौंसल खाना उस मुल्क की सरजमीन कहलाती है, वो उसकी मिल्कियत होता है और अगर किसी भी कौंसल खाने पर हमला किया जाए तो वो उस मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाता है। और इसके जवाब में ईरान ने उस वक्त कह दिया था इसराइल को कि हम अपना बदला ज़रूर लेंगे
اور یہ ایک آزاد ملک کا حق بھی ہے کہ اگر اس پر کوئی بھی حملہ کرے تو اسے منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ لہٰذا ایران نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی اور اس بدمست ہاتھی کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ اور ایسا ہونا چاہیے، ہر مسلمان ملک کو چاہیے کہ وہ اگر اسرائیل ان کے خلاف زیادتی کرتا ہے تو اسے اس طرح منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اب ہمارے مسلمان حکمران ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں، انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اسرائیل نے کس طرح فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کیا اور انہیں وہاں سے بے دخل کیا، اور انہی کے اوپر ظلم و تشدد آج تک روا رکھا گیا ہے۔ نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ان کی جان مال، ان کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ نشے میں مست ہے اسرائیل، اور یہ واحد ملک ہے جس نے اسے کرارا جواب دیا ہے۔ کروز میزائل، بیلسٹک میزائل، ڈرون سے ایران نے جوابی حملہ اسرائیل پر کیا ہے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ معمولی نقصان ہوا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے 50% اپنے ٹارگٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اب اس میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ایران کے جنرل نے اس حملے کے متعلق کیا کہا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے اس لیے کیے کیونکہ صہیونی ریاست نے ایران کی سرخ لکیر کو عبور کیا تھا، اور یہ ناقابل قبول ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا کہ صہیونی ریاست کا شام میں ایران کے قونصل خانے کو نشانہ بنانے اور ایرانی قانونی مشیروں کو شہید کرنا ہماری ریڈ لائن تھی۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ، 300 سے زائد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل فائر کر دیے۔ جنرل محمد باقری نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا اور اب مزید حملے جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں، البتہ اسرائیل نے دوبارہ کوئی کارروائی کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران کا اسرائیل پر حملے کے نتیجے میں فلسطینیوں کا مسجد اقصیٰ کے باہر جشن۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پر 300 سے زائد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل فائر کیے اور صہیونی ریاست کی درجنوں تنصیبات کو کامیابی سے ہدف بنایا، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کے تمام ڈرونز کو فضا میں ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ اس طرح کی صورتحال تھی، اور اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس میں ہمارا جو وزارت خارجہ ہے اس نے کیا کہا ہے۔ تو اس میں جناب یہ ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ نے کوئی خاص بیان نہیں دیا، بس ایک جو ہے نا ہومیوپیتھک سا بیان انہوں نے دیا ہے، اور اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ پاکستان صورتحال کا تشویش کے ساتھ جائزہ لے رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے میں دشمنی کو روکا جائے اور غزہ میں سیز فائر کیا جائے۔ تازہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی کا مظہر ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ حالیہ واقعات سنگین اثرات رکھتے ہیں۔ یہاں بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی۔ اب صورتحال مستحکم کرنے اور امن کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں۔ تو یہ تو تھا ہمارے وزارت خارجہ کا بیان۔ دوسری طرف اسرائیل نے ایران کو متنبع کیا ہے کہ اسرائیل 48 گھنٹوں میں ایران کے خلاف زبردست کارروائی کرے گا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عامر تانبا
जिस पर भारतीय जासूस सरबजीत सिंह को 2013 में लाहौर की कोट लखपत जेल में कत्ल करने का इल्ज़ाम है। उसमें आमिर और मुदस्सिर पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने 2013 में भारतीय जासूस सरबजीत सिंह को हमला करके हलाक कर दिया था। अब हाल ही में आमिर तांबा कोट लखपत जेल से रिहा हुआ, तो आज सुबह उस पर लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में हमला हुआ और फायरिंग की गई, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। अब इसमें देखने की बात यह है कि पिछले दिनों भारतीय वज़ीर ने बबांगे दोहल ये बयान दिया कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 20 लोगों को कत्ल किया या कत्ल करवाया अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से, अपने एजेंटों के ज़रिए से। तो अब ये फिर क्या उसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं है? और अगर ये वही कुछ है तो हमारी हुकूमत ने उस वज़ीर के इस बयान के जवाब में कोई जवाब नहीं दिया। अगर यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो यहाँ इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना था, मगर अफसोस कि ये नून लीग की हुकूमत है जो कि कंप्रोमाइज़ का शिकार है और जिनमें गैरत की कमी है, हुब्बुल वतनी की कमी है, और इसलिए ये भारतीय इस तरह से धड़ल्ले से पाकिस्तान में आकर हमले करते हैं और जिसको जी चाहता है उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ना कोई हुकूमत है ना हुकूमत की कोई रिट है। अब हमें चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ा सा अपनी गैरत का ख्याल करें, अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखें, और जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की बकवास करते हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और इतनी आज़ादी इनको नहीं होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान में घुसकर जिसे चाहें हमला कर दें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।